आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अरे को। ठीक है, तो बेसिकली अरे होता क्या है, ठीक है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले मैं अरे को डिफाइन कर रहा हूँ, अरे एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो इट इज ए ऑर्डर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। ठीक है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। ठीक है, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर मीन्स होता है सीक्वेंस वन बाय वन। ठीक है, कलेक्शन मीन्स होता है मतलब किसी ग्रुप का कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो आपको एरे दिख रहा होगा ये क्या है, एक ऑर्डर में है, मतलब क्या है कि 10 स्टोर है, 10 के बाद 20 स्टोर है। ठीक है, 20 के बाद 30 स्टोर है, 30 के बाद 50, मतलब एक होता है ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स होता है सीक्वेंस। ठीक है, कलेक्शन मीन्स ये क्या है, ये सारे सारे के क्या है, ये एलिमेंट का एक स्टोर है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एलिमेंट का एक कलेक्शन है या स्टोरेज है। ठीक है, होमोजीनियस, होमोजीनियस मीन्स होता है एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप मतलब यदि हम इंटीजर स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर ही रहेगा, यदि हम कैरेक्टर स्टोर कर रहे हैं तो कैरेक्टर रहेगा, फ्लोट को स्टोर कर रहे हैं तो फ्लोट रहेगा। मतलब यदि इसमें नंबर वैल्यू है तो नंबर ही रहेगी, यदि कैरेक्टर है कैरेक्टर रहेगी, इसलिए उसको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है, तो एरे बेसिकली होता क्या है, इट इज ए ऑर्डर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट और वी कैन से होमोजीनियस डेटा टाइप। ठीक है, अब आपको बता रहे एरे की जरूरत क्यों पड़ी हमको बेसिकली, और क्यों एरे मतलब क्यों एरे हमारे कंसेप्ट में आया। ठीक है, तो सपोज जैसे क्या है कि हमको किसी वेरिएबल को स्टोर करना हो तो हम क्या करते थे कि जैसे एडिशन का प्रोग्राम ही समझ लो। ठीक है, जब हमको क्या है कि दो वेरिएबल को ऐड करना है तो हम क्या कर लेते थे, एक वेरिएबल ले लें ए, एक बी, और इनको ऐड कर देते थे। ठीक है, और रिजल्ट को प्रिंट कर देते थे। ठीक है, बट एक्चुअल में होता क्या है, देखो दो वेरिएबल तक ये सिंपल था। ठीक है, अब मान के चलो हमको तीन वेरिएबल करना है तो तीन को भी हम ऐड कर देंगे, ये सिंपल रहेगा। चार करना है, पांच करना है वेरिएबल, पांच तक भी हम कर लेंगे। 10 करना है वेरिएबल, तब भी ये हो सकता है कि आप कर लेंगे। और 100 करना है तो आप हो सकता है कि आप 100 वेरिएबल को डिक्लेयर कर लें, 100 वेरिएबल को आप डिक्लेयर कर लें। ठीक है, वेरिएबल कुछ भी आपके नाम से। ठीक है, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, हम आपको बोले 100 वेरिएबल को आप डिक्लेयर करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी कि आप 100 कौन से नाम लें, उनको बार बार अलग अलग वेरिएबल लिखें, उनको स्टोर करें, और जब हमको ऐड करना है तो एडिशन में फिर आप सारे मतलब ए प्लस बी प्लस सी जो भी आप नाम लें, सारे के सारे मतलब जो 100 एलिमेंट है उनको आप ऐड करें, तो ये काफी लॉन्ग प्रोसेस है कि नहीं है। है। दो देखो, दो एलिमेंट को तो हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, मान के चलो 100 को कर लिया, अब आपकी रिक्वायरमेंट आई कि 1000 करना है, तो ये चीज ना काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। आप कितने सारे 1000 आप नाम मतलब सोचोगे कि हमको 1000 कौन कौन से हम 1000 नेम ले लें। ठीक है, फिर याद भी रखना मुश्किल हो जाएगी कि हाँ कौन सा एलिमेंट स्टोर किया था। फिर उनको यदि ऐड करना हो तो 1000 नाम को आप प्लस करते रहें, ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे ऐसे ऐसे। आपको काफी लंबा टाइम लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, प्रोग्रामिंग बनाने में आपको काफी लंबा टाइम लग जाएगा, आपका टाइम वेस्टेज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक था ये, इसी के चलते ना अरे कंसेप्ट में आया, अरे हमारे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब एक्चुअली में बताते हैं अरे होता क्या है। ये तो मैंने बता दिया कि मतलब अरे की जरूरत क्यों पड़ी हमको। ठीक है, तो देखो वो कमी थी तो इसलिए एरे एग्जिस्टेंस में आया। और एरे क्या होता है, एक एलिमेंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, एलिमेंट का कलेक्शन होता है। ठीक है, इट इज ए ऑर्डर कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट। ठीक है, अब आपको बता दे रहे हैं बेसिकली इसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, एक होता है आपका एरे का नाम होता है। ठीक है, एरे का नाम होता है। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं आपको बता रहे हैं अभी, यहाँ ना हम एक सिंगल ही नेम लेते हैं, सिंगल नेम। और सिंगल नेम हम कौन सा ले सकते हैं, जो कि मैंने आइडेंटिफायर में बता दिया। सपोज मैंने ले लिया ए। ठीक है, और उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक नेम के थ्रू ना हम मल्टीपल एलिमेंट को रेफर कर सकते हैं। कैसे, वो आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, एक चीज और बता दूं, यहाँ एलिमेंट की ना इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग होती है जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होता है इंडेक्सिंग इसकी। ठीक है, और ना इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं सबसे पहले हम बता दे रहे हैं। ठीक है, देखो
एरो की यूज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। सबसे पहले ना हमको एरे को डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। फर्स्ट डिक्लेयर एरे, ठीक है, एन एरे कॉल्ड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो एरे को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे वहां पर हम जैसे इंटीजर ए डिक्लेयर करते थे ना, इंटीजर ए, ठीक है। तो यहाँ यदि हम कोई एरे डिक्लेयर करना है, ठीक है, तो एरे डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास तीन सिंटैक्स हैं, ठीक है, तीन, एक, दो, तीन। तीनों में से ना आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों सेम है, लेकिन एक का तरीका डिफरेंट है, ठीक है, जो को बनाने वालों ने बनाया है, ठीक है। तो पहला तरीका ये बताता है कि जैसे हमको कोई एरे बनाना है, ठीक है, तो हम लेते हैं डेटा टाइप, ठीक है। डेटा टाइप के बाद लगाते हैं स्क्वायर ब्रेसेस, ठीक है। और फिर जो ये ए आर आर मैंने लिया नाम, ठीक है। यहाँ पर ए आर आर क्या है आपको बता दूं मैं। ए आर आर इज नेम ऑफ अरे, नेम ऑफ अरे, ये वेरिएबल है, ठीक है। सर मतलब कीवर्ड। कीवर्ड नहीं है, आइडेंटिफायर है। ओके। हाँ, नेम, जैसे ए बी सी डी लेते थे ना, ये वो ए आर, हम यहाँ ए बी सी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, ठीक है। एक आइडेंटिफायर जो कि हम ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, पहले से कीवर्ड नहीं है, ठीक है, ठीक है। नेम ऑफ अरे जो कौन डिफाइन करता है, यूजर डिफाइन करता है, ठीक है, जिसको कौन डिफाइन करता है, यूजर करता है डिफाइन, ठीक है, हम लेते हैं, ठीक है। तो एक पहला तरीका ये है इंटीजर और स्क्वायर ब्रेसेस लगाए, स्पेस दिया, वाइट स्पेसेस, और ये नेम ऑफ अरे है, नेम ऑफ अरे जो कि हम दे रहे हैं, ठीक है। और दूसरा तरीका है, तो देखो बस डिफरेंस इतना है डिक्लेरेशन में, यहाँ देखो स्क्वायर ब्रेसेस साइड था, इंट के पास था, यहाँ एरे के पास कर दिया, ठीक है। और जो तीसरा आपका तरीका हुआ, इंट लिखा, स्पेस लिखा, एरे लिखा, खाली स्क्वायर ब्रेसेस दे दिया और सेमी कॉलन लिख दिया, ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं, तीनों में आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, तीनों चलेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, बता दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, देखो हमने एरे को डिक्लेयर कर दिया, अभी हमको पता नहीं है एरे में कितने एलिमेंट हैं, कि भाई 10 है, 20 है, ये तो बस एक हमने बता दिया कि एक एरे है, अभी इसमें ना मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, ठीक है। फिर देखो दूसरी प्रोसेस होती है इंस्टेंटिएशन, ठीक है, इंस्टेंटिएशन, ठीक है। यहाँ देखो दूसरे स्टेप हमको फॉलो करना है, देखो पहला हमने डिक्लेयर कर लिया एरे को, देखो ये एरे को डिक्लेयर करने के तीन तरीके हैं, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेप है, एरे को डिक्लेयर कर लिया, एरे को डिक्लेयर करने के तीन तरीके हैं, तीनों में आप कोई भी यूज कर सकते हैं, चलेंगे, ठीक है। मैंने और भी लगाया है, ठीक है। फिर जो सेकंड स्टेप आता है, एलोकेट मेमोरी टू एरे कॉल्ड इंस्टेंटिएशन, ठीक है। अभी एरे खाली है, वो रैम में असाइन नहीं हुआ, रैम में असाइन नहीं हुआ अभी एलिमेंट उसके, ठीक है। तो हम बता दे, देखो हमको डिफाइन करता पड़ता है कि हम भाई कितने एलिमेंट लेने वाले हैं, 5 लेने वाले हैं, 10 लेने वाले, ठीक है। तो तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्टेंटिएशन। तो इसका तरीका रहता है कैसे करते हैं, हम लिखते हैं एरे का नेम, नेम ऑफ एरे। तो हमारा जो नेम ऑफ एरे था वो था ये, तो हमने लिख दिया ए आर आर, ठीक है। फिर इक्वल्स टू लगाया ऑपरेटर, ये लगाया ऑपरेटर असाइन, ठीक है। फिर न्यू एक कीवर्ड है, ठीक है। और न्यू के बाद हम जिस टाइप का डेटा टाइप लेते हैं, ठीक है, जिस टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया इंट, मतलब हम इंटीजर एरे बनाने वाले हैं, इंटीजर कि जो हमारे नंबर को स्टोर करेगा, और उसमें हम रख देते हैं 10, ठीक है। मतलब ये साइज है, आप चाहे 20 ले सकते हैं, 25 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, जितने एलिमेंट स्टोर करना है उतने एलिमेंट हमने साइज के अंदर रख देते हैं। यहाँ 10 एलिमेंट का हमने एरे लिया और ये सेमी कॉलन लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगा पता, लगा सकते दे दें, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, इंस्टेंटिएशन के लिए क्या करना पड़ता है, एलोकेशन के लिए, यदि आपको इंस्टेंटिएशन वर्ड टिपिकल लग रहा है तो आप एलोकेट मेमोरी टू एरे इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम एरे का नेम लिखते हैं, इक्वल्स टू न्यू ऑपरेटर लगाया हमने यहाँ पर, स्पेस दिया, इंटीजर लिखा, मीन्स ये डेटा टाइप है, डेटा टाइप मतलब हम कौन सी डेटा टाइप वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, इंट। फिर ये हमने लिख दिया 10, मतलब 10 हमने एलिमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, देखो मेमोरी को एलोकेट कर लिया, फिर उसमें स्टोर एलिमेंट को स्टोर करते हैं और एलिमेंट को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। तो बाकी स्टेप मैं आगे बता रहा हूँ, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, ठीक है, हम दो स्टेप को हम एक साथ कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, दो स्टेप को, डिक्लेरेशन
और इंस्टेंटिएशन प्रोसेस, मतलब ये पहला स्टेप और दूसरा स्टेप इसको कंबाइन भी कर सकते हैं एक बार में। कैसे? ऐसे, ठीक है। हमने ले लिया इंटीजर एरे ए, ठीक है, इक्वल्स टू ऑपरेटर लगाया और यहाँ हमने न्यू कीवर्ड लगाया, यहीं पर डेटा टाइप लगाया और यहीं पर हमने फाइव दे दिया साइज का नाम और सेमीकोलन लगा दिया। मतलब हमने जो पिछले दो स्टेप थे, एक मिनट क्लियर कर दें और देखो, ये स्टेप और ये स्टेप दोनों को ना एक लाइन में कंबाइन कर दिया, ठीक है, दोनों का कॉम्बो है, समझ लो, ठीक है, दोनों एक चीज में एक ही लाइन में कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को कर दिया इंटीजर ए और न्यू इंट 5, ठीक है, ऐसा कर दिया। तो इसमें क्या है कि भाई अरे हमारा डिक्लेयर भी हो गया और मेमोरी एलोकेट भी हो गई, ठीक है। मेमोरी एलोकेट मतलब क्या होता है कि जब हमने अरे डिक्लेयर किया ना, तो अरे खाली एक नेम डिक्लेयर होता है, उसमें मेमोरी एलोकेट नहीं होती। सपोज मैंने यहाँ लिखा 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब क्या होता है, मेमोरी एलोकेट कैसे होती है? सपोज मैंने लिया है अरे का नाम ए, तो यहाँ पर क्या होता है, A0 A1, अब ऐसे मेमोरी एलोकेट हो जाती है A2 A3 A4। इसका मतलब ये है कि जो अरे में पहला एलिमेंट आएगा वो यहाँ पर आएगा, दूसरा एलिमेंट आएगा यहाँ पर आएगा, तीसरा एलिमेंट यहाँ पर आएगा, चौथा एलिमेंट यहाँ पर आएगा, पांचवा एलिमेंट कहाँ पर आएगा, और बता दे रहा हूँ आगे, ठीक है। अब जैसे हमको ना अब अरे में एलिमेंट को स्टोर करना हो, ठीक है, ठीक है, तो हम जो तीन स्टेप थे, पहले तीन स्टेप थे, दिखा दे रहा हूँ, एक दो तीन, चाहे तो इन तीनों को भी कंबाइन हम कर सकते हैं, ठीक है, स्टोर एलिमेंट, ठीक है। देखो ये वाला डिक्लेरेशन, इंस्टेंटिएशन एंड इनिशियलाइजेशन, मतलब वैल्यू को स्टोर करना, इनिशियलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमने लिखा सिंपल इंट एक्स, ठीक है, और ये लगा, ये मतलब यहाँ ए भी ले सकते हैं, ठीक है, ये तो नेम ऑफ अरे है, ए भी लिख सकते हैं चाहे एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और हमने क्या किया, सपोज यहाँ ए ही कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है, अब देखो समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, ए ले लिया और यहाँ पर ना मैंने 5 एलिमेंट स्टोर कर दिया, देखो 1 2 3 4 5, कैसे, करली ब्रेसेस से स्टार्ट हुए और करली ब्रेसेस से एंड हुए और लास्ट में सेमीकोलन लगा देते हैं बस, ठीक है। तो अब क्या होगा इसके बाद ना, जो 12 4 5 2 5 ना, अब यहाँ जाके चले जाएंगे अपनी जो मेमोरी एलोकेशन है, यहाँ चले जाएंगे 12 4 5 2 5, मतलब ये एलिमेंट है ना यहाँ अरे में चले जाएंगे तीसरे ये स्टेप में, ठीक है। तो ये आए कैसे? कैसे? जब हम इनको स्टोर करेंगे तो चले जाएंगे ऑटोमेटिक मेमोरी में, यहाँ इस ये वाले स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद चले जाते हैं, ठीक है, मेमोरी में, मतलब अपनी रैम में चले जाते हैं, कुल मिला के मेन मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं मेमोरी में, ठीक है। अरे जैसे हम A=2 करते हैं ना बेटा, देखो A=2 किया तो क्या होता था, रैम में कोई मेमोरी होती थी ए, तो उसमें 2 चला जाता था, हेलो, यस सर। हाँ, ऐसा ही होता था ना। और B=, हम यदि करते 3, ठीक है, तो 3 यहाँ चला जाता। रैम मतलब ये आपको दिखाई नहीं देता, रैम में ऐसा होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ, रैम में आपको दिखाई नहीं देता कभी, रैम के अंदर ऐसा होता है मगर, ठीक है, तो ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही हमने क्या किया, ये सारे के सारे 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट इसमें स्टोर कर दिए ए नाम की एरे में, तो सब पांचों के पांचों एलिमेंट यहाँ पर चले गए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे प्रोग्राम बना लेंगे, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक सिंपल प्रोग्राम बनाया मैंने यहाँ पर यहाँ पर मैंने ली क्लास मैन, ठीक है, और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। सिंपली मैंने क्या किया कि एरे को क्रिएट किया और इसमें एलिमेंट को स्टोर कर दिया ये, ठीक है। तो ये पांचों एलिमेंट हमारी एरे में जाके चले गए, कोई एरे है एक्स नाम की, ठीक है, तो वहां ना 5 एलिमेंट ही चले गए जी। कौन कौन से जाएंगे, एक मिनट, 12, एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है, 12 4 5
5, ठीक है। अब देखो इनको हम रेफर कैसे करते हैं, जैसे मेमोरी में वहां पर ए से रेफर करते थे ना, ए से कि भाई ए में 2 स्टोर है रैम में, बी में 3 स्टोर है, यहाँ पर ना उसकी इंडेक्स वैल्यू से रेफर करते हैं। कैसे? x0, ठीक है, x1 मतलब ये, x2, x3 और x4, ठीक है। और जो स्टार्टिंग में मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, देखो उसी चीज का था। अब देखो आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है कहाँ से? हमेशा 0 से होती है। और जो आपका एलिमेंट है, देखो x0 पे पहले एलिमेंट को रेफर करता है, x1 यहाँ हमने लिया है। जो एरे का साइज है वो 6 का है, ठीक है, जो डायग्राम में बना है, ठीक है, 1। फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट है x2, x3, x4, x5। और ये जो ना ये लिखा ना 3020, देखो ये लिखा, ये चीज लिखी, एक मिनट, ठीक है। ये जो लिखा है ना, ये ना रैम में आपका एड्रेस है, एड्रेस है, मतलब होगा कुछ भी, जरूरी नहीं यही हो, रैम में ना कोई एड्रेस होगा, तो एड्रेस को रेफर करो। अब मैं प्रोग्राम को आपको रन करके दिखाऊंगा, थोड़ी सी आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और एक और चीज, ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि ये एक, ठीक है, ये एलिमेंट को स्टोर कर दिए। फिर एलिमेंट को मैंने प्रिंट कैसे किया? देखो भाई सीधी सी बात है, इंडेक्सिंग से, x0, x1, x2, x3, ठीक है, और x4, ठीक है। तो क्या स्टोरेज? 0, 1, 2, एक मिनट, ये तो इंडेक्सिंग का नाम है, एक मिनट, यहाँ एलिमेंट रहेगा आपका, देखो प्रोसेस में कंफ्यूजन, ये इंडेक्सिंग का नाम था, इंडेक्सिंग मैंने मेंशन कर दिया ऑलरेडी। सर हाँ जैसे डायरेक्ट एलिमेंट्स दे रहे हैं तो वो रैम में ऑटोमेटिक स्पेस बन जाएगी सर? हाँ, रैम में ऑटोमेटिक स्पेस बन जाती है। जैसे 5 एलिमेंट्स है तो 5 एलिमेंट्स की मेमोरी क्रिएट हो हाँ जाएगी। हाँ, 5 में भी देखो ये क्रिएट हो जाती है और स्टोर हो जाते हैं। और इनको प्रिंट करना है तो इसी के थ्रू करते हैं, ठीक है। अब मैंने ये देखो इनको प्रिंट करूंगा, तो फर्स्ट एलिमेंट को करूंगा x0 के थ्रू, सेकंड को x1 के थ्रू, x2, ठीक है, फिर जो आपको फोर्थ रहेगा x3, और लास्ट फिफ्थ रहेगा x4, ठीक है। इसी को मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ आपको, तो थोड़ी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। एक मिनट, एक मिनट, स्क्रीन अपलोड कर रहा हूँ, चली गई यहाँ पे। ठीक है, अब मैं सेम प्रोग्राम को क्या कर रहा हूँ, यहाँ कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल V कर दिया, ठीक है। अब मैं ना इसको रन करूंगा ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा कंटिन्यू देगा, ठीक है। तो इसने ना एलिमेंट को प्रिंट कर दिया, ठीक है, ये पहले 12 को कर दिया। अब यहाँ कंफ्यूजन ना हो, 5 दो बार आया तो मैं यहाँ 6 कर दे रहा हूँ, चलो कि कौन सा 5 है। अब मैं इसको रन करूंगा ना, ठीक है। अब हुआ क्या देखो, बता दे रहा हूँ आपको फिर से, यहाँ पर पेन ठीक है नहीं चलता, फिर भी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। हमारी मेन मेमोरी में, ठीक है, एक एरे क्रिएट हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ना वहां पर 12 4 5 2 6 जाके स्टोर हो गए, और देखो ये मेमोरी में कहीं होंगे। और ये कैसे रेफर किए जाते हैं? एक्स, देखो नेम ऑफ एक्स, और इसकी इंडेक्सिंग से, मतलब हम ये ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट, और इसकी इंडेक्सिंग से रेफर करते हैं। x0, x0 मतलब फर्स्ट एलिमेंट, x1 मतलब सेकेंड एलिमेंट, ये x2 मतलब ये थर्ड एलिमेंट, x4 मतलब ये आपका 5 एलिमेंट, और x5 मतलब आपका इस, ठीक है, एक मिनट, 1 2 ये 3 है और ये 4 है,
ठीक है, ये 3 है, फिर से बता दे रहा हूँ, नहीं तो कलर चेंज कर दे रहा हूँ। ये आपका 3 है और ये आपका 4 है, 4 है, ठीक है। क्योंकि एरी की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। क्लियर है, कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, ठीक है। कुछ नहीं, देखो वहां पर क्या हो रहा था, हम एबीसी से रेफर कर रहे थे, एबीसी से, ठीक है। तो यहाँ पर बस एलिमेंट को हमने क्या एक ही नाम दिया, एक्स, ठीक है। और ना उसकी सब्सक्रिप्ट वैल्यू से रेफर करने लगे, x0, x0, x1, x2, x3, x4, मगर कैसे, उसको ना स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर रखते हैं, x0, ठीक है। तो हमने x0 रखा, तो ना पहला एलिमेंट प्रिंट हो गया, फिर ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया, और ये पांचवा हो गया। ये चीज क्लियर है? यस Yes. सर। ठीक है। यस सर। अब एक एक चीज और है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। देखो, यदि वही चीज हमको करनी पड़ती कि भाई एक एक एलिमेंट को प्रिंट करना पड़े, तो अरे को यूज करने का मतलब ही क्या हुआ? हम तो लगे हैं ना बिल्कुल ऐसे कि 1000 एलिमेंट है तो 1000 बार स्टेटमेंट थोड़ी ना लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो हमने समझाने के लिए स्टोर कैसे होता है। अब देखो, हम पूरा स्टेटमेंट यहां से हटा दे रहे हैं और हम लगा देंगे अब लूप, ठीक है। अब देखो, वही चीज को हम लूप के थ्रू प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। हमने लगाया फॉर आई, अभी आई आई के ऊपर डिक्लेयर कर देंगे, आई इक्वल्स टू जी, एक मिनट, आई इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन, आई लेस देन, और इक्वल टू क्या करेंगे जल्दी बताओ, कौन बताएगा? सर 10। 10 क्यों करेंगे? 10 एलिमेंट है यहाँ पर, कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? 5. 5, ठीक है। 5। अब 5 तो नहीं करेंगे, क्योंकि देखो फोर्थ 0 से स्टार्ट है, तो कहां तक चलेगा? इंडेक्सिंग 0, कितना? सर 4 आएगा. हाँ, 4 आएगा, ठीक है। आई प्लस प्लस, किसी को डाउट है 4 कैसे आया? Yes sir. सर। क्योंकि इंडेक्सिंग इसमें ना 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो एक माइनस करके चलते हैं, लास्ट वाली, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और ना अब इसके अंदर ना हम क्या कर देंगे, एक मिनट, क्या नाम है हमारी अरे का, एक्स, और इसके अंदर ना पास कर देंगे आई। अब ना ये आई ना 5 बार रिपीट हो जाएगा हमारा आई। अब बार बार स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं, आई हमारा 5 बार रिपीट होगा। अब इस इंट को हमने डिक्लेयर कर दे रहा है कहीं पर, इंट आई, आई वेरिएबल है, ठीक है। अब जो आई वेरिएबल हमारा आई, अब बार बार हमने पूरा देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 5 बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस यहाँ हमने लिख दिया आई, और आई की वैल्यू कहाँ से 0 से 4 तक वेरी करेगी, ठीक है। बस इतने में हमारा काम हो जाएगा। देखो अब उसको रन कर रहे हैं, इसने क्या एक ही लाइन में दे दिया, देखो मेमोरी में प्रॉब्लम है, फिर से दे दो। अब देखो फिर से कर रहा है, दे दिया, 12, 4, 5, 2, 6, क्लियर है यस सर। Yes सबको? sir. Yes sir. हाँ, वेरी गुड, ठीक है। फिर हम आपको एक टास्क भी देंगे अभी, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं वापस, ठीक है।
अब ये ना हमने क्या किया, देखो वही चीज आपको लूप में करके बता दी, ठीक है, वो अभी बताएं, ठीक है। यही वाला देखो ये प्रोग्राम ना अभी हमने इसमें कन्वर्ट किया, ठीक है, इसमें जो भी आपको सामने दिखा है, जो अभी पहले वाला इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये दिखाया मैंने, ठीक है। और फिर ना इसके ना हम थोड़ा सा एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो इसके एडवांटेज क्या है, कोड ऑप्टिमाइजेशन है। तो देखो, इट मेक्स द कोड ऑप्टिमाइज्ड, वी कैन रिट्रीव और सॉर्ट द डेटा एफिशिएंसी। कोड ऑप्टिमाइजेशन कैसे, भाई देखो 100 वेरिएबल 1000 वेरिएबल लिखने से अच्छा है ना हम एक ना अरे ले लें और ना लूप को चला दें, ठीक है। तो इससे हमारा कोड ऑप्टिमाइज होता है, ठीक है। रैंडम एक्सेस, वी कैन गेट डेटा लोकेटेड एट इंडेक्स, मतलब यदि रैंडम एक्सेस क्या होता है, यदि हमको एक ही डेटा की वैल्यू चाहिए, x2 को चाहिए तो हम डायरेक्ट x2 को प्रिंट कर दें, x4 की चाहिए तो x4 को, x0 की किसी भी की चाहिए वो नाम, x का और उसका नाम लगा दें। 100 वेरिएबल है, मान के चलो तो 50 का चाहिए तो 50 लगा दें, वो प्रिंट कर सकते हैं उसको, ठीक है। साइज लिमिट, डिसएडवांटेज ये है कि साइज लिमिट, we can store only the fixed size of element in the array, it does not grow the size at the runtime। इसका मतलब ये होता है कि हमने यदि एक बार अरे बना लिया 5 एलिमेंट का और प्रोग्राम को रन कर दिया ना, तो प्रोग्राम ना 5 ही एलिमेंट स्टोर करवाएगा, 5 से 6वां स्टोर नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है रन टाइम पर, मतलब प्रोग्राम बना लिया, उसको कंपाइल कर रहे हैं, कोई बार चला रहा है, तो एलिमेंट इसमें फिक्स है, 5 का साइज है तो 5 ही इसमें स्टोर होंगे, 6वां एलिमेंट नहीं होगा इसमें स्टोर, ठीक है। तो ये आपका था, ठीक है, अरे अरे का एडवांटेज, अरे के डिसएडवांटेज, ठीक है। आपका ये अरे यहाँ पर एंड होता है। अब बताइए अरे में किसी कोई डाउट है अभी? No, sir. ठीक है, तो अरे हमारा यहाँ पर अभी एंड होता है।